एक जिंदा दिल आवाज, एक जिंदा दिल शख्स उन्हीं ने हमसे छीन लिया। आज किशोर कुमार भी तारीख का एक पन्ना बनकर रह गए। किशोर साहब के जाने से एक पूरा का पूरा फिल्मी गीतों का एक दौर, एक अध्याय आज खत्म हो गया। किशोर साहब एक ऐसे इंसान थे, एक ऐसे एक्टर थे, एक ऐसे गायक थे जिन्होंने फिल्मों में एक तरह की क्रांति लाई थी, एक जोश पैदा किया था फिल्मी गीतों के अंदर। उनके गीतों को फिल्मों के ऊपर, पर्दे के ऊपर एक्ट करने वाले को उस जिंदादिली के साथ काम करना पड़ता था। आज वो शख्स अपनी आवाज छोड़कर चला गया। मालिक उनकी आत्मा को शांति दे। हमारी फिल्म इंडस्ट्री को किशोर साहब के जाने से ये सदमा पहुंचा है। गीतों में जो एक रौनक, एक जोश इनके चले जाने से खत्म हो चुका है। उनके आशीर्वाद और उनकी दुआओं से आगे आने वाला संगीत फले फूले। किशोर साहब की याद बनी रहे। अब तो सिर्फ इतिहास के उन पन्नों को दोहराया जा सकता है। रफ़ी, मुकेश साहब और किशोर साहब, ये दौर आज खत्म हो गया। ऐसे मौके पर आप लोगों को तो मुझे ढाल देनी चाहिए। और मेरा सबसे छोटा भाई था, बहुत प्यारा भाई था हमारा। तो गोद में खिलाया मैंने, मेरे से 18-19 साल छोटा, बाप जैसा था, मेरा बेटा जैसा समझ सकता। लेकिन ये अजीब बात है कि छोटे को सबसे पहले जाना पड़ा। एक धक्का भी मुझे कुछ दिन पहले लगा, मेरी जब पत्नी का देहांत हो गया। ये दूसरा धक्का लगा मुझे, संभलता नहीं बन रहा मुझसे। मैंने अपना भाई को खोया, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कलाकार किया, लेकिन मैं जिंदगी भर उससे मिल नहीं सकूंगा। यही मुझे बहुत दुख है। एक ऐसी हस्ती हमारे बीच में से चली गई है जिसका फौलाव कभी भी पूरा नहीं किया जा सकेगा। वो दुनिया को हंसाते थे, खुश करते थे, और उन्होंने अपनी एक ऐसी जगह बना दी थी जो आने वाले बहुत सालों तक शायद भरी नहीं जा सकेगी। बहुत ही ज्यादा हंसमुख और कभी कभी बहुत ही संजीदा हो जाते थे। मुझे तो अभी 1-2 महीने पहले ही उनके साथ लंदन वगैरह के ट्रुप में जाके एक सौभाग्य प्राप्त हुआ था उनके साथ रहने का। इतना प्यार देते थे, इतना प्यार जाहिर करते थे और करते थे। उनकी कला के अनुसार मैं कह सकता हूं कि उनकी जगह को पूरा करने के लिए शायद बरसों तक कोई भी ना आता। किसको पता था कि 12 तारीख की सुबह 11 बजे से शाम के 6:15 साढ़े 6 बजे तक मैं और किशोर दादा गाना गा रहे थे। और उस गाने में उन्होंने मुझे इतना हंसाया और इतनी नकलें कर रहे थे कि मेरा गाना 2-3 बार रिटेक भी हो गया। फिर मैंने उनसे कहा, दादा आप उस तरफ देखिए, इधर देखिए मत, मैं तुम्हें गा नहीं सकूंगी। इतना हंसाने वाला आदमी, क्या पता था कि 13 तारीख को शाम को 6:15 बजे जब मैं उनके घर पहुंची तो उनको लेटे हुए देखा, हमेशा के लिए लेट गए थे।
मैं सोच रही हूँ कि फिल्म संगीत के लिए मेल सिंगर 3 पिलर थे हमारे, रफ़ी साहब, मुकेश साहब और किशोर दादा। किशोर दादा के गाने से ऐसा लगता है कि फिल्म संगीत के तीनों पिलर चले गए और अब इतना अच्छा सिंगर आना अभी तक तो हुआ नहीं। पता नहीं मेरे सामने होता है कि नहीं। वो जो गाना हमने गाया था वो आखिरी गाना उनके लाइफ का और उनके साथ का मेरा वो आखिरी गाना था। मैंने और उन्होंने करीब 40 साल एक साथ काम किया, बहुत गाने गाए और वो हमेशा हंसाते रहते थे। इतना हंसाने वाला आदमी चुप हो गया। भगवान उनको शांति दे। कभी कभी जिंदगी में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि दिल मानने को तैयार ही नहीं होता है। 3-4 दिन पहले ही हमारी इरादा पीछे की रिकॉर्डिंग थी जिसमें किशोर दा गाने वाले थे। तो मैं जब स्टूडियो में एंटर हुआ तो किशोर दा भी उसी टाइम एंटर हुए थे कि उनको 2 रिकॉर्डिंग थी और जल्दी जाना था। तो हम पहुंचे तो लिफ्ट बंद हो गई। बोला किशोर दा ठहरिए, मैं जब लिफ्ट चालू करा तो बोले नहीं चलो चढ़ जाते। तो इतने मेरे से भी फास्ट हो वो चढ़ गए और देखा तो उनको कोई मजाक नहीं, कुछ नहीं। मैंने किशोर दा बोले हाँ ये तो यही मजा है, देखिए अब। उसके बाद एज यूजुअल उनके हमेशा जब मजाक चलती है तो मजाक चलती रही। फिर उन्होंने मुझे कहा कि कल्याण जी वो 3-4 जो दुष्काल के प्रोग्राम करने उसका क्या हुआ, जल्दी करो, अपने को करना चाहिए। वही वो किशोर दा आप हो गए, बहुत अच्छा। उसके बाद 2-3 दिन के बाद हमारा पुलिस का एक शो था, उसके लिए रिहर्सल करे। बोले इसमें 2 गाने मुझे ज़रूर लेने हैं। उसमें मतलब किशोर दा बाकी गाने दीजिए लेकिन वो जिंदगी का सफर इस टाइम नहीं लेंगे। बोले नहीं वो तो ज़रूर लेना है, वो तो हर प्रोग्राम में मैं लूँगा। जिंदगी का सफ़र है एक ऐसा सफ़र कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। क्यों किशोर दा बोले नहीं ये मेरा बहुत ही प्रिय गाना है, मैं ज़रूर लूँगा। उसके बाद रिकॉर्डिंग किशोर दा गए और जब हमने कल ये बातें सुनी तो हमारा दिल मानने को तैयार ही नहीं है। हर कमी पूरी तो हो जाती है लेकिन किशोर दा की कमी पूरी होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। क्यों? किशोर दा की कमी समझ में नहीं आता, कैसे महसूस हम कर सकते हैं। कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। सारे संगीतकार, संगीत का इतिहास ये है कि इसमें 7 स्वर होते हैं। मैं जब भी किशोर जी से मिलता था मैंने कहा कि आपने ये बात गलत साबित कर दी है कि 7 स्वर होते हैं। आपके गले में कितने स्वर हैं ये कोई नहीं जान सकता। और एक ऐसी चीज हमने खो दी जो परमात्मा ने हमसे छीन लिया। इतने हंसमुख। और मैं उनसे हमेशा कहा करता था आप एक्टिंग भी कीजिए, आप सबसे बड़े एक्टर हैं। आदाब। क्या खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हो असलम? जी हाँ, आज जब उसके हुजूर में सजदा किया तो ऐसा लगा कि परवरदिगार मेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। खुदा के हुजूर में हो सकता है असलम कि तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएं, लेकिन इस दुनिया के भी अपने कुछ उसूल हैं, अपने कानून हैं, जिनके आगे तुम्हारे गुनाह कभी माफ नहीं हो सकते। आप ठीक कहते हैं साहब। आजादी की तमन्ना में जेल से जरूर भागा था, मगर बाहर आकर मैंने महसूस किया कि सारी जिंदगी एक कैद के सिवाय कुछ भी नहीं। असलम, ये क्या कर रहा है? अपने आप को कानून के हवाले करना चाहता है? क्या तू समझता है कि तेरे पकड़े जाने से बच जाएगी? नहीं, कभी न कभी कानून सच्चाई को सामने ले ही आएगा और ये मासूम कानून की जंजीरों में जकड़ी जाएगी। यही मौका है इस लड़की के एहसानों का बदला चुकाने का। भाग जा असलम, भाग जा, भाग जा। तेरी कुर्बानी ही इस मासूम की जिंदगी बचा सकती है। तेरी कुर्बानी ही मासूम की जिंदगी बचा सकती है। मुकेश जी और रफी साहब के चले जाने के बाद एक बहुत बड़ा साया हमारे सर पर था किशोर दा का, जो वो भी आज हमसे छिन गया। जैसे कि एक बाप के सर पे बच्चे का साया होता है तो वो जिस तरह बेफिक्र रहा करते हैं, उछल-कूद करते हैं, शरारतें करते हैं, वैसे हमारा इस संगीत की दुनिया में आलम था। कोई जिम्मेदारी नहीं थी क्योंकि इतना बड़ा साया हमारे सर पर जो था
लेकिन वो साया भी अब हमसे छीन लिया गया है। हमारे पूज्य किशोरदा जी के जाने से जो कमी हुई है वो कभी भी पूरी नहीं होगी। जिस तरह हिंदुस्तानी फिल्म संगीत की गाने का जो ताल्लुक है उसका एक अध्याय खत्म हो गया है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की फिल्म माध्यम में जो फाइनेस्ट सिंगिंग होती है वो वापस दोबारा सुनने को मिलेगी। हम लोगों ने फिल्मों में उनको देखा भी है, कितने ज़बरदस्त कॉमेडी करते थे और चूंकि गाने की वजह से मेरा उनके साथ बहुत नज़दीक संबंध हुआ, ये मेरी खुशकिस्मती कि उनके साथ काफ़ी सारे गाने गाने को मेरे को मौका मिला और इतने प्यार से वो हम सब लोगों को जितने भी नए सिंगर हैं उनके साथ गाते थे, बहुत हंसाते थे, जिंदगी का बहुत मज़ा लेते थे और दूसरों को भी देते थे। हाय रोके न रुका छाया अंधियारा, आज भी नाव न आई आया न खेवन हारा, एक दिन और गया हाय रोके न रुका छाया अंधियारा, आज भी नाव न आई आया न खेवन हारा, एक दिन और गया। ये बीच में नहीं है, लेकिन संगीत की दुनिया में ऐसे कलाकार होना बहुत बहुत मुश्किल है। जब तक संगीत रहेगा तब तक किशोरदा की आवाज़ ऐसे ही हमारे दिलों में, कानों में गूंजती रहेगी। आज इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है कि किशोरदा हमारे बीच नहीं है। इतने अच्छे आर्टिस्ट थे कि उनके बिना कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे ये इंडस्ट्री में हम लोग और कभी किशोरदा के गाने नहीं सुन सकते, पर आज हमारे बीच नहीं रह के भी उनकी आवाज़ हमेशा के लिए हम लोगों के बीच ज़रूर रहेगी। ऐसे वक्त पर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, सही शब्द नहीं मिलते। एक बहुत बहुत महान कलाकार जिनका जोड़ नहीं, एक बहुत हंसमुख इंसान थे वो। इट वॉज अ ट्रीट टू नो हिम एंड टू सिंग विद हिम। हम लोग उनको बहुत मिस करेंगे और उनकी आवाज़ हमारे साथ है। अब इतना कह सकते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ऐसा जीनियस आर्टिस्ट संगीत में, हमारा फिल्म इंडस्ट्री में, हमारा जिंदगी में तो नहीं देखा। और हर स्टाइल का गाना गा सकते थे और बड़ा प्यार था इनके अंदर। हमसे जब भी मिलते थे गले मिलते थे। किशोर गया, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं होगी, याद रहेगा। बस यही एक रहे थे ईश्वर, उसकी आत्मा को शांति दे। बाकी लोग कहते हैं मर गया, मैं कहता हूँ नहीं, वो तो अमर हो गए। जब तक उसकी आवाज है जिंदा ही रहेगा। जिनको भगवान कुछ नहीं देता तो दौलत छोड़ जाते हैं, जायदाद छोड़ जाते हैं, अंपायर छोड़ जाते हैं, और जिनको भगवान कुछ थोड़ी सी गिफ्ट देता है वो अपना नाम छोड़ जाते हैं, क्योंकि हजारों साल तक नहीं खत्म हो सकता। उनमें से एक किशोर कुमार थे। यकीन नहीं आता, लेकिन ये हकीकत है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। हमारा उनका बरसों का साथ, उन्होंने मेरे बेशुमार गीत गाए और कुछ
समझ नहीं आता कि ये सदमा हम लोग कैसे बर्दाश्त करें और क्या कहें। मुकेश साहब गए, फिर रफ़ी साहब गए, अब ये भी चल दिए। हमारे फिल्मी संगीत की दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा छा गया। किशोर दादा आज हम बीच से हमें छोड़कर अपने परिवार, अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को छोड़कर चले गए हैं। मेरा तो एक पर्सनल दोस्त, पर्सनल लॉस है, क्योंकि हम लोगों ने इकट्ठे स्ट्रगल की। 52 में पहली या दूसरी पिक्चर मेरे साथ वो हीरो थे। हम और महमूद भाई और किशोर दा, हम लोग आपस में अपने स्ट्रगल की बातें करते थे। कैसे होगा, हम लोग कैसे तरक्की करेंगे, कितनी मेहनत करनी है, कैसे करनी है, तो ये सब चलता रहता था। किशोर दा ने घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं गाकर मेरे उस गीत को अमर कर दिया। तब से लेकर आज तक बहुत से गीत गाए और मैं तो यही दुआ करूँगा कि उनकी आत्मा को ईश्वर जहाँ भी रखिए आराम से रखें, शांति से रखें। और एक कथा पेश करता हूँ। इंसान की अच्छाई, इंसान का अपनापन, याद उसकी दिलाता है जो पास नहीं होता। आवाज़ का जादूगर, गीतों का ये शहजादा, अब पास नहीं अपने विश्वास नहीं होता। किशोर दा फिल्मी दुनिया के संगीत वर्ल्ड में एक गायक ही नहीं बल्कि एक अपनी तरह की युग थे। इतना अच्छा अभिनेता, इतना अच्छा गायक, इन दोनों का संगम बहुत कम मिलता है। मेरे हिसाब से किशोर दा एक परफेक्ट आर्टिस्ट है। नाट्य, संगीत और नृत्य तीनों शास्त्रों का ज्ञान था उनको और सब लोगों के लिए, आने वाली जनरेशन्स और सब कलाकारों के लिए बहुत बड़ी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे। बहुत दुख हुआ है आज सब हमको कि हमारी इस दुनिया से एक बहुत अच्छा कलाकार चला गया। मालूम नहीं अभी इसकी जगह कब पूरी होगी और कैसे पूरी होगी। हम लोगों का संबंध करीब 40 साल से रहा है। मुझे याद है वो दिन जब पहली दफे हम लोग ट्रेन में मिले थे। पतला दुबला से एक लड़का, गले में मफलर, हाथ में छड़ी घुमाते हुए हम लोग मलाड स्टेशन पर उतरा करते थे और वहाँ से पैदल ही जाते थे बॉम्बे टॉकीज काम करने के लिए। हालांकि किशोर के बड़े भाई बॉम्बे टॉकीज के मालिकों में से एक थे, लेकिन किशोर ने कभी भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि हम बड़े भाई की कंपनी में जा रहे हैं। हमेशा इधर उधर घूमता रहता है, काम मांगता रहता है कि मुझसे भी कुछ गवाओ, मुझसे भी कुछ एक्टिंग करवाओ। और हर एक के साथ में इतना मिलजुल के, इतनी अच्छी तरह से बातचीत करना, मुझे वो सब मंजर अभी तक भूलता नहीं है। एक पिक्चर में उसको चांस मिला, एक पगले का रोल था, एक गाना उसने गाया था, चिक बम 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 चिक चक बम बम, कुछ ऐसे गाना था। इतना वो गाना फेमस हुआ, जिस पार्टी में जाता किशोर उसी वक्त वो लोग फरमाइश करते कि ये गाना फिर से सुनाओ, ये गाना फिर से सुनाओ। पुराने म्यूजिक डायरेक्टरों में से वो खेमचंद प्रकाश जी का बहुत ज़्यादा पेट था। यूँ कहिए कि खेमचंद जी ने उनसे बहुत अच्छे अच्छे गाने गवाए हैं उस ज़माने में और वो गाने आज भी लोगों के दिलों में गूंजते रहते हैं। आज ऐसा लगता है कि मेरा एक छोटा भाई चला गया। जो इंडस्ट्री का लॉस हुआ, जो लोगों का लॉस हुआ, वो तो है ही है। पर्सनल मैं समझता हूँ कि वो मुझे कहा करता था कि हम लोग 4 भाई हैं, दादा मोनी, तुम, मैं और अनूप, एक फैमिली की तरह थे। आज हमारा भाई हमसे बिछड़ गया है। उसकी आवाज़ चारों तरफ गूंजती रहेगी। बस यही एक सांत्वना है कि सब लोग उसे पसंद करते रहेंगे और वो हमेशा इस दुनिया में अमर रहेगा। इतना ही कहना चाहूँगा कि संगीत क्षेत्र में 3 महान कलाकार जो 8
आर्टिस्ट और एक्टरों के लिए उनकी आत्माएं थी। मुकेश चंद जी, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार, ये आखिरी स्तंभ भी आज चला गया हमने से। किशोर एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी शख्सियत संगीत के जरिए अपना आप और अपने सत्ता को पूरी तौर से लोगों के दिलों में बसा लिया था। किशोर रहे या न रहे, वो तो सदा ही लोगों के दिलों में रहेगा। और यही हमारी प्रार्थना है कि जिन कलाकारों ने लोगों के दिलों में अपना वास किया हुआ है वो अमर है। हम सब की तरफ से ये श्रद्धांजलि हम अर्पित